Hello friend, how can make zero defect products through problem solving tools and techniques के इस सेशन में अभी तक हमने पिछले वीडियोस में ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली डेली रूटीन एक्टिविटीज पर चर्चा की है। ये चर्चा हमने ओवरव्यू में वार्म अप के अंतर्गत A to Z फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम के अंतर्गत की है। ये वो डेली रूटीन एक्टिविटीज हैं जिन पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ये भी डेली रूटीन एक्टिविटीज हैं जो हम डेली रूटीन एक्टिविटीज अपने संस्थानों में करते हैं। साथियों, एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि हम अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज किस बेस पर करते हैं, उनका आधार क्या होता है। तो उनका आधार होता है 4M। 4M मतलब पहला M मैन, दूसरा मशीन, तीसरा मटेरियल और चौथा मेथड। इस बेस पर हम अपने संस्थानों में अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो प्रॉब्लम आने का भी वही रास्ता है जो हम डेली रूटीन एक्टिविटीज करते हैं, यानी 4M। हमारी प्रॉब्लम का रिसोर्सेज भी 4M होता है, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड। एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल से मैं हूं साथियों नसीर खान, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जब हम ये जानते हैं कि हम डेली रूटीन एक्टिविटीज को मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड के बेस पर अंजाम देते हैं और प्रॉब्लम भी हमारी मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड से ही निकल के आती हैं, तो क्यों ना हम अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज को सुचारू रूप से सीरियस होकर के अच्छे ढंग से मॉनिटर करें और उनमें आने वाले डेविएशंस, नॉन कन्फर्मिटी को कैप्चर करके उन्हें सुधार लें और सुधार करके अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब होने से बचा लें। इस तरह से करने से हम जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट अचीव करने में भी सक्षम होंगे। तो आज के वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूं पहले M की। यहाँ पर मैंने एक फॉलो अप सीट डेवलप की है जो अपनी बुद्धि विवेक से अपने एक्सपीरियंस बेस पर ये सीट मैंने तैयार की है कि हम डेली रूटीन एक्टिविटीज को किस प्रकार से मॉनिटर करें। साथियों, ये एक आइडिया बेस है, ये एग्जाम्पल है, इससे भी कोई अच्छी सीट बना सकता है अपने यूज के लिए। लेकिन हाँ, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि यदि हम इसका इम्प्लीमेंट करें अपने संस्थान में और इसको सुचारू रूप से डेली बेस पर फिलअप करें तो हमारी 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और हमें एट ए ग्लांस एक डाटा मिलेगा, जिस डाटा के बेस पर हम ये बता पाएंगे कि इस दिन इस एक्टिविटीज में डेविएशन था। तो मैं 4 सीट बनाऊंगा, जो पहली M के लिए होगी, दूसरी मशीन के लिए, तीसरी मटेरियल के लिए और चौथी सीट होगी मेथड की। एक दिन में एक वीडियो में एक M पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम स्किल स्ट्रेंथ को हम कैसे मॉनिटर करें। यानी या तो यूँ समझिए कि हम किसी भी नए प्रोडक्ट के आने पर तैयारी, या जो हमारा रूटीन प्रोडक्ट चल रहा है उसके लिए तैयारी हम कैसे कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये सब जानकारी हमें इस सीट से मिलेगी।
तो स्किल स्ट्रेंथ में सबसे पहले हम मैन पर, जो हमारी मैन पावर है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैन पर यानी मैन पावर पर। तो ये है टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन चार्ट एज ऑन। यहाँ पर एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि ये डाटा एचआर रखता है, लेकिन ये अगर विभागीय स्तर पर भी हो तो विभाग को भी पता रहेगा कि हमारा कौन सा व्यक्ति किस फील्ड का मास्टर या एक्सपर्ट है, तो वो चीज होनी चाहिए। तो टाइप ऑफ ट्रेनिंग और टेस्टिंग ट्रेनिंग, ये हमारे फील्ड हैं, जैसे कि स्पेशलाइजेशन एक्सपर्ट पर्सन, या तो हम ये मान लें कि हमारे पास कितने किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, या हम ट्रेनिंग दे करके उनको तैयार करें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा ट्रेनिंग नीड क्या है, किसी ट्रेनिंग पर्सन को, ट्रेंड पर्सन हमारे पास कितने हैं उसका हम टिक करें, यानी उनका हिसाब लगाएं किस फील्ड में कितने लोग ट्रेंड हैं। तीसरा, हमें किस व्यक्ति को ट्रेनिंग देनी है उसका हम हिसाब लगा करके टिक करें कि इस फील्ड में हम इसको ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें सेल्फ असेसमेंट। इसमें सेल्फ असेसमेंट में व्यक्ति स्वयं से अपनी इच्छा से ये बताए कि वो किस फील्ड में काम करने का इच्छुक है या वो किस फील्ड में काम करना चाहता है, तो इसका भी एक डाटा हम कलेक्ट करें। जैसे कि प्रोडक्ट वाइज ट्रेनिंग, मशीन वाइज ट्रेनिंग, प्रोसेस वाइज ट्रेनिंग, जॉब स्पेशल ट्रेनिंग, प्रोसेस एक्सपर्ट, एनडीटी, डीपी टेस्ट, एक्सरे, मैकेनिकल टेस्टिंग, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, केमिकल टेस्टिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, पंचर टेस्टिंग, सीमेंट टेस्टिंग, इंटरनल ऑडिटर, लीड ऑडिटर, मेंटेनेंस ऑब्लिक आईटी, फायर फाइटिंग, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और 5S। ये फील्ड मैंने लिखे हैं, लेकिन और भी फील्ड हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम हो रहा है। तो ये सीट जो कोई बनाएगा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज में ला सकता है। अब हमारा यहाँ पर है नेम और कोड नंबर वर्कर का, यानी ये नाम हो सकते हैं या कोड नंबर हो सकता है, जैसे ABCDE और 0 एज, और भी आगे हो सकते हैं, ऐसे ही HIJKLMN एट्स ऑन। तो इस तरह से हम अपने वर्कर का नाम यहाँ डाल लेंगे और डाल करके जिसको हमें प्रोडक्ट वाइज ट्रेनिंग देनी है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए वो एक्सपर्ट बन जाए, उसको हम यहाँ पर टिक कर लेंगे। और जिसको हमें मशीन वाइज ट्रेनिंग देना है उसका हम यहाँ टिक कर लेंगे। प्रोसेस वाइज देना है तो ये प्रोसेस के हिसाब से दे सकते हैं। स्पेशल जॉब में किसी को ट्रेनिंग दिलवानी है तो यहाँ टिक कर लेंगे। प्रोसेस एक्सपर्ट में, एनडीटी में, डीपी में, एक्सरे में, ये हम टिक करते हुए एक डाटा बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार हम ट्रेंड पर्सन का डाटा कर लेंगे, कौन कौन से फील्ड के मास्टर हमारे पास अभी ट्रेंड मास्टर या ट्रेंड व्यक्ति अवेलेबल हैं, वो टिक कर लेंगे। फिर किसको हमें ट्रेनिंग किस फील्ड में दिलवानी है ये चीज कर लेंगे, और सेल्फ असेसमेंट का डाटा हम कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास एक डाटा आएगा निकल के। ये फॉर एग्जांपल है, जैसे कि प्रोडक्ट वाइज 100 आदमी हमारे पास रेडी हैं, और मशीन वाइज 70, और प्रोसेस वाइज 200, स्पेशल जॉब में 50 हमारे पास हैं, प्रोसेस एक्सपर्ट में 30 हैं। इस तरह से हमारा एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ इस सीट का शेयर करने का आपसे पर्पज ये है कि हमें एट ए ग्लांस एक डाटा मिलेगा, एक पता लग जाएगी कि हमारे पास जो मैन पावर है उसका हम किस मशीन पर, किस फील्ड में, किस प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, और वो एक रेडी हो जाएगा कि हम आगे आने वाले प्रोडक्ट के लिए, आगे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए आदमी का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम फॉलो अप करेंगे और मॉनिटर करेंगे डे वाइज, तो हमारा जो भी कोई व्यक्ति ट्रांसफर होता है तो उसको हटा देंगे, दूसरा आया है उसको किस फील्ड का है वो एंट्री कर लेंगे। तो इस तरह से एक हमारी सीट तैयार हो जाएगी,
और हमें इससे आसानी होगी अपने वर्क को कराने में अपने वर्कर से। साथियों, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मशीन के ऊपर। आप अपने सुझाव, अपने सजेशन आप हमें हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए आप भेज सकते हैं। साथियों, बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के साथ। हमें आपके सुझाव और आपके सजेशन का इंतजार रहता है, हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम काम करने में अपना दिलचस्पी लेते रहें। मेरी मिस्टेक को क्षमा कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।